डियर फ्रेंड्स, इनहेरिटेंस टैक्स ये क्या है? दोस्तों, इनहेरिटेंस टैक्स आज की डेट में इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, बट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 2024 इलेक्शन के बाद ये इंडिया में आपको इफेक्टिव मिले, यानी लागू हो जाए। अब ये होता क्या है? जो भी प्रॉपर्टी, जो भी कैश, जो भी अमाउंट हम लोगों को विरासत में मिलता है, माता पिता से मिलता है, ग्रैंडफादर से मिलता है, किसी से भी मिलता है, पेरेंट्स से मिलता है, तो उस पर जो है वो ये टैक्स जो सिस्टम है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब ये किस फॉर्म में आ सकता है? ये आ सकता है फादर मदर या ग्रैंडफादर की डेथ के बाद लीगल फॉर्म में, समझ लीजिए, किसी को भी ये अमाउंट मिलता है। अब ये प्रॉपर्टी के फॉर्म में हो सकता है, बैंक बैलेंस के फॉर्म में हो सकता है, या म्यूचुअल फंड के फॉर्म में हो सकता है कि म्यूचुअल फंड में अमाउंट रखा हो और उस बाय वे ऑफ नॉमिनी आपको मिल रहा हो। शेयर्स के फॉर्म में हो सकता है, बहुत सारे फॉर्म्स में अगर हो सकता है ये आपको। मतलब ये हुआ कि जो भी प्रॉपर्टी आपको पेरेंट्स की या ग्रैंड पेरेंट्स की मिलती है, उस पर आगे चल के टैक्स देना पड़ेगा। ये दिन इंडिया में दूर नहीं है दोस्तों। 2024 के बाद इसके लागू होने के पूरे पूरे चांस हैं। अब ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो सकता है कि क्या इंडिया ऐसा पहला कंट्री है जिसमें इनहेरिटेंस टैक्स लागू होगा? नहीं दोस्तों, आज की डेट में 26 ऐसे कंट्रीज हैं ऑलरेडी जिस पर इनहेरिटेंस टैक्स लग रहा है। अब ये कितना रहता है? क्या ये 2-5% रहता है? नहीं दोस्तों, जापान में ये 52% है। मतलब 1 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी किसी को मिल रही है, ओके, या लीगल फॉर्म में बोल रहा हूं मैं, या नॉमिनी के फॉर्म में, या किसी भी रूप में, तो 52% जापान में टैक्स लगता है। बच्चों को वो टैक्स देना पड़ता है, उनके बाद ही वो प्रॉपर्टी उनकी होती है। फ्रेंड्स, अब इसमें कौन कौन सी चीजें नहीं आएगी आज की डेट में? सिर्फ 2 ऐसे असेट्स रहेंगे जो इनहेरिटेंस टैक्स में नहीं आएंगे, बाकी सब पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इससे बचा नहीं जा सकता है, ये आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो 2 कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर टैक्स नहीं लगेगा? मतलब जब तक वो अनाउंस नहीं होता है तब तक नहीं लगेगा। तो फर्स्ट है पीपीएफ एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। इन 2 असेट्स पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। अब आपका सवाल, नेचुरल सवाल होगा कि ये 2 चीजें हैं जो 2 असेट्स क्लास हैं, इस पर क्यों टैक्स नहीं लगेगा? जबकि प्रॉपर्टी पर लग रहा है, बैंक एफडी पर लग रहा है, म्यूचुअल फंड पर लग रहा है, मतलब लगेगा आगे, शेयर्स पर लग रहा है। तो ये क्यों? बिकॉज पीपीएफ और इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है दोस्तों, इट इज गवर्न बाय एक्ट। ये दोनों एक्ट जो है उसमें आती है। दोनों चीजें जो है गवर्न बाय एक्ट, और एक्ट जो है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्लीकेबल नहीं हो सकता, आज तक नहीं हुआ है। इसलिए इन पर जो जब भी इनहेरिटेंस टैक्स आएगा, उसके बाद जो भी अमाउंट आप इंश्योरेंस पॉलिसीज में रखेंगे या पीपीएफ में रखेंगे, उस पर टैक्स लग सकता है। बट पहले की पॉलिसीज, या जो आज की डेट में पॉलिसीज बन जाती है, इनहेरिटेंस टैक्स लागू होने के पहले उस पर टैक्स नहीं लगेगा दोस्तों। सो फ्रेंड्स, ये इंफॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी। थैंक यू वेरी मच।